अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के हस्बहाल के साथ हाजिर है जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो के रुए रवां अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट यार ये क्या कर रहे हैं अजीज साहब? शो खराब कर रहे हैं अजीज़ी साहब, और क्या कर रहे हैं अजीज़ी साहब? चलो ठीक कर लेंगे। क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान मैच जीत गया श्रीलंका से? और अभी डांस नहीं बनता बाबा, फाइनल जीतेंगे तो जितना मर्जी डांस कर लेना। यार मैंने भी डांस इसीलिए हल्की आंच पे रखा है हल्की कि जब फाइनल जीतेंगे तो फिर डांस के पांबड़ मचाएंगे। डांस के पंपड़। यार ये तो चलो एक हल्की सी खुशी थी जो मैंने मनाई है। पाँच जुनैद, मार्केट में फिरते हुए मेरा इस किस्म का दिमाग खराब होता है कि मेरा जी चाहता है कि किसी दुकानदार को ना बड़े आराम से कंधों पे हाथ रख के कहा कि मेरे यहाँ दोस्त था। यार तुम जरा ये देखो कि आज यौम हकूक सार्फिन था और आज ही मेरे साथ वो हुई है, वो हुई है, वो हुई है। क्या हुआ? यार मैं फ्रूट लेने चला गया। अच्छा, फ्रूट लेने का। गनेरियां यार लेने के लिए गया हूं मैं आज। एक ही जगह पे 3-4 रेड़ियां लगी होती हैं, ठेला जिसे कहते हैं उर्दू में, गनेरियों का। एक बंदा जो था वो 70 रुपए किलो बेच रहा था, एक दरमियान वाला बंदा 60 रुपए किलो बेच रहा था, इधर वाला 80 रुपये किलो बेच रहा था। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, तुमने क्यों 80 रुपये किलो लगाई हुई है जबकि 60 रुपये किलो भी मौजूद हैं? तुम्हारी गंडेरी में क्या खसियत है? या तो ये गोश्त वाली गंडेरी है, गोश्त में भी गंडेरी होती है, तो सीने का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको गंडेरी कहते हैं। मैंने कहा यार किस लिए बेच रहे हो भाई 80 रुपये किलो? कहता है बड़े प्यार से भाई जी आप सहाफी हैं। मैंने कहा नहीं जनाब। कहते जी आप वकील हैं? मैंने कहा नहीं जनाब। कहता खलो तेरे पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा शायद मुझे कोई कुत्ता पड़ गया उसको डरा रहा है। मैंने फुल दौड़ लगा दी। दूर जाकर मुझे याद आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मैं वापस आया हूं, मैंने कहा ये तुमने क्या किया? कहता दौड़ जाए इथों, अब मेरे को किलो का वटा जरा पिया सीधा तेरे मथे च कट मारना, ला जाए इथों। मैं समझदार आदमी हूं, मैं नहीं नजदीक गया, दूर से ही मैंने पूछा कि बताओ तो सही 80 रुपये तुम्हारा रेट क्यों है? तुम्हारी गंडेरी में से अनारों का जूस निकलता है, या 5 किलो कठी ले तो बीच में से सोने की मुंदरी नाम निकलता है, या ये जो 60 रुपये किलो बेच रहा है इसने को पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया है। यार साथ खड़े बंदे भी मुझसे लड़ने लग गए, भाई जी लेनी है तो लोड़ी तो जाओ, मैं उससे लड़ गया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि अगर कोई सारिफ किसी भी हवाले से शिकायत करता है तो वहाँ मौजूद जो लोग हैं या हमारी जनरली हमारी पब्लिक कभी उसका साथ नहीं देती। अव्वल तो ये कि हम लोग कभी स्टैंड लेते ही नहीं हैं। हमारा कोई भी सारिफ के हकूक़ जब कोई गसब करता है, कोई महकमा, कोई दुकानदार, कोई इदारा, तो हमें इतनी तौफीक ही नहीं होती कि हम वहाँ पर स्टैंड लें, इसलिए कि हमारी शान घटती है। अगर कोई बंदा गाड़ी पे है, कोई वो देखता है कि ये शख्स जो है ओवर चार्जिंग कर रहा है या किसी मामले में उससे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो वो अपनी तौहीन समझता है कि वहाँ उतर कर गाड़ी से बाहर आकर उससे बहस करे। और दूसरी एक इंतहाई सूरत ये है कि हम फौरी तौर पर बजाय मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना एहतजाज करें, हम लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। ये दोनों सूरतें इस तरह की हैं जिससे सारिफ जो है वो नुकसान में, खसारे में जाता है, और दुकानदार या इदारा जो दूसरे एंड पे खड़ा है वो हमेशा फायदे में जाता है। और यार झगड़ा तो इसलिए हो जाता है कि जो साथ खड़े लोग होते हैं दूसरे, वो हंसना शुरू कर देते हैं अगर कोई बंदा रेट की बहस करनी शुरू वो करे। समझते हैं खर दिमाग है, पागल है ये। नहीं, और उसे बड़ा गरीब मस्कीन सा समझ के और खुद अपनी अमारत का लबादा ओढ़ के उसका मजा लेना शुरू कर देते। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये हमारे यहाँ वैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है कि जो शख्स एहतजाज करता है बेचारा, वो बिलअमूम गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसकी आवाज़ हमारे यहाँ बदकिस्मती से इतनी तवाना और मौसर नहीं होती। जो शख्स तवाना और मौसर आवाज़ रखता है वो एहतजाज ही नहीं करता, उसकी बला से चीज़ महंगी है, कोई उसके गलत उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो यानी सारिफ के तौर पर अपने हकूक की पामाली पर कोई एहतजाज करता ही नहीं है। गरीब आदमी करता है यार, गरीब आदमी पे हंसता है वो। सही है, और उसके मुस्कुराहट देख के मेरा पता क्या दिल करता है,
मैं जरा बेर चेक करने के बहाने ना जोर से उसका पैर में दूं। सॉरी। अच्छा, तुम्हें याद है हमने पिछले साल 15 मार्च को ही यौम हकूक़ सारफीन पर सारिफ अदालतों की बदहाली का रोना रोया था। बिल्कुल बिल्कुल और याद। बजाय ये कि कोई सूबाई हुकूमत जो है हमारी वो उसका नोटिस लेती, उन अदालतों की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाया जाता, मज़ीद सूरत हाल अबतर हो गई है। यानी पिछले 1 साल के दौरान वहाँ पर जो स्टाफ कम हुआ है, जो लोग रिज़ाइन दे के बददिल होकर स्टाफ छोड़कर चले गए हैं सारिफ अदालत को, उनकी जगह भर्ती तक नहीं की गई। उनके पास स्टेशनरी तक नहीं है यार। हाय हाय हाय, बेचारे पत्तों पे लिख रहे होते हैं। और अगर कोई सारफ वहां पे चला जाए उसको कहते हैं कि भाई जी तुहानू ते कोई जूती तो नहीं लिखदा, असि तो फिर पत्तियां ते लिख रहे हैं। और तुम देखो महज़ब और जो तरक्की याफ्ता अक़वाम है वहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले मैं एक मिसाल देख रहा था बरतानवी अखबार में कि बरतानिया में किसी कंपनी ने, साबन बनाने वाली कंपनी ने, कोई 5 लाख पाउंड की इनामी रकम अनाउंस की कि किसी एक रैपर में एक ये निकलेगा, कूपन निकलेगा, वो आप हमें दें और 5 लाख पाउंड ले जाएं आके। मुकर्ररा मुद्दत गुजर गई, किसी ने नहीं नोटिस लिया होगा और वो फेंक दिया होगा कूपन। और एक सारिफ ने जब वहाँ पर अदालत से रजू किया तो अदालत ने उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की कि अगर उस कंपनी ने भी यही मौका इख्तियार किया कि किसी ने नोटिस नहीं लिया होगा और डस्टबिन में फेंक दिया होगा कूपन, तो अदालत ने उसको ये कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई की कि आपका ये फ़र्ज बनता था कि जब एक मुकर्ररा वक्त का ऐलान करते, जब वो मुकर्ररा मुद्दत गुजर जाती तो आप बाकायदा ऐलान करते कि किसी ने हमें ये इनाम क्लेम नहीं किया, इसके बाद हम इनाम देने के पाबंद नहीं होंगे। हमारे यहाँ देख लो कितनी पैदर पे जाली स्कीमें, इनामी स्कीमें चल रही हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। अच्छा सर, इस तरह की जितने भी एड्स होते हैं उसके नीचे छोटा सा लिखा होता है कि ये स्कीम जो है वो महदूद मुद्दत के लिए, और वो इतना छोटा लिखा होता है कि जैसे कोई अखबार को कीड़ा लगा होता है। और वो महदूद मुद्दत कितने अरसे तक के लिए ये किसी को पता नहीं। और वैसे भी हमारे जो इधर सार्फिन है उनको ये भी तो नहीं ना पता कि शिकायत करनी कहाँ पे और किस तरह करनी है और कौन सी वजह पे शिकायत हो सकती है। वरना मैंने सुना कि हमारे यहाँ जो सारफ अदालतें हैं ना, वो बड़े छोटे छोटे केस भी सुनती हैं। मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया कि एक बंदे ने एक दफा ड्राई क्लीन करने के लिए सूट दिया, जब उसको सूट वापस मिला तो उसको दाग लगा हुआ था। हो सकता है मोबाइल का कोई दाग दूग लग गया यार, होता है ऐसे, समझा करो बात को। जितनी भी मशीनें होती हैं चलती तो मोबाइल से ही जाना। हंस रहे हो तुम यार, मैं ये क्यों सोच लेता हूँ कि मैं बात जो कर रहा हूँ ये उस पे हंस रहा है, मेरी बात को सही नहीं तस्लीम कर रहा। ये मेरी गलत फहमी है या तुम वाकई हंस रहे हो? मैं नहीं हंसता यार, बात तो करो आगे। लो जी, उसको सूट पे जब दाग नजर आया तो उसने जाके ये सारिफ कोर्ट में रेट कर दी, अच्छा। केस करा दिया। उन्होंने बुलाया ड्राई क्लीनर को, उन्होंने कहा ये सूट को दाग क्यों लगा हुआ? ड्राई क्लीनर ने आगे से कहा जी कि हमने रसीद पे लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में नुकसान का जिम्मेदार दुकानदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कोई लिखने की जरूरत नहीं, दाग लग गया बस, चलो सूट के पैसे दो। नवे सूट के उसको पैसे दिए। हाय हाय हाय, देखो जी को तो 2 नुकसान होते हैं ना, कपड़े भी बेचारा खुद धोता है और नवा सूट भी नहीं मिलता। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।